जय हिंद बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में दोस्तों आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 12 हिस्ट्री। हिस्ट्री दोस्तों VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोस्तों जेएससी बोर्ड 2025 में दोस्तों आएगा। VVI एमसी दोस्तों फरवरी से एग्जाम शुरू है। तो मेरे चैनल पहली बार आया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुआ। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कहाँ कहाँ विकसित हुआ दोस्तों। तो पहला हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई दोस्तों। दोस्तों याद रखना, पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा हो पश्चिमी पश्चिमी दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ इतना देश में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विकसित हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख करें। तो 1922 ईस्वी में पुरातत्वविद डॉक्टर राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा के खंडहरों से के निकट एक बौद्ध स्तूप के उत्खनन के क्रम में यह जानकारी दी थी। उसके निकट एक अति प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के धनशवशेष दबे पड़े हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक महत्व के स्थल नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बंगा और रतौर और धोलावीरा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पन लिपि की दो विशेषताएं बताएं। हड़प्पन लिपि की दो विशेषताएं। पहला, हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तथापि निश्चित रूप से यह वर्णमाला नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। दूसरा, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और चौड़ा अंतराल है जो बाईं ओर संकुचित है। तो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और तीन धातुओं को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। हड़प्पा में कांसे से बनी हुई कई पुरातत्व और औजार प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शिल्पियों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। किसने दोस्तों? शिल्पियों ने दोस्तों मेहनत से बनाया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की आहार में प्रयुक्त सामग्री के नाम लिखें। तो हड़प्पा लोगों के आहार के प्रयुक्त सामग्री नाम निम्न में है। मुख्य भोजन, दोस्तों वहाँ का भोजन क्या क्या था। गेहूँ, चावल, दूध, फल, घी और सब्जियां था दोस्तों। वे सुअर का मांस और अंडे भी खाते हैं। मतलब सुअर का मांस और अंडे भी खाते हैं तथा खजूर, अनार, नारियल तथा नींबू आदि फलों को ज्ञान रखते थे। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब तथा किन विद्वानों द्वारा दी गई। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 में सबसे पहले खारवाल दास बनर्जी ने अखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने दी दोस्तों 1921 में। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 प्रमुख मुख्य धातुओं के नाम बताएं। तो सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं का नाम निम्न में है। तो पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा और चौथा कांसा दोस्तों। वहाँ के दोस्तों 4 मुख्य धातुएं थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों आखिरी ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, पुरातत्व का अर्थ क्या है। तो पुरातत्व का अर्थ है उत्खनन या अन्य विधि से खोजी गई प्राचीन वस्तुएं जिनके
अध्ययन द्वारा उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। बर्तन, मूर्तियां, शिलालेख, मोहर या मुद्रा समलोकों अथवा भगवान शेष पुरातत्व के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख सोर्स कौन कौन है? तो प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत हैं। पहला, पुरातात्विक अवशेष। दूसरा, साहित्य। तीसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण। क्वेश्चन नंबर 10, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष मुक्त सिंधु नदी या घाटी के आसपास ही प्राप्त हुए हैं। अर्थात इन पुरा स्थलों को सिंधु घाटी के आसपास ही पाए जाने के कारण इन सभ्यताओं को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो का शब्द अर्थ है मुद्दों का टीला। मुद्दों का टीला तथा यह सिंधी भाषा का सिंधी भाषा का याद रखना, सिंधी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 12, आज 37 क्या है? तो हड़प्पा के दक्षिण पश्चिम में एक कब्रिस्तान समाधि मिला है जिससे आज 37 का नाम दिया गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह एक प्रतिबंधित कब्रिस्तान तथा उसका इस्तेमाल हड़प्पा में रहने वाले एक विशेष समूह का परिवार द्वारा किया जाता था। अति लघु प्रश्न तो देखेंगे। तो अन्ना का एक संक्षिप्त विवरण लिखें अथवा हड़प्पा सभ्यता में अन्ना का क्या महत्व था? तो चलिए, हड़प्पा में सबसे प्रसिद्ध इमारतें विशाल अन्नागार है। यह 169 फीट लंबा 133 फीट चौड़ा है दोस्तों। इसे राजकीय अन्न भंडार कहा गया है। विशाल गोदाम में 12 दीवारों के दो समूह हैं, एक पूर्व ओर दूसरा पश्चिम ओर। इन दोनों के बीच लगभग 5 मीटर का अंतर है। प्रत्येक गोदाम का मुख नदी की ओर है। इन गोदामों के समीप छोटी छोटी इमारतें बनी है। गोदाम में लगभग 85 मीटर की दूरी दक्षिण दिशा में ईंटे से बने हुए अनेक गोलाकार चबूतरे बने हुए हैं तथा प्रत्येक चबूतरे व्यास 1 बाय 2 मीटर के लगभग है। इन चबूतरे के बीच शेड बना हुआ है जिनका प्रयोग शायद अनाज पीसने के लिए किया जाता था। इसके पास ही छोटे छोटे भंडार थे तथा अनाज पीसने का फर्श तथा मजदूरों के रहने बहुत से मकान पाए गए हैं दोस्तों वहाँ चबूतरे कितना मीटर बना था? तो 1/2 दोस्तों मीटर बना था। दोस्तों वीडियो इतने लगते हैं तो मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, वेलकम।